सत्यार्थ प्रकाशः तृतीय समुल्लासः अध्ययन अध्यापन विधि। संतानों को उत्तम विद्या, शिक्षा, गुण, कर्म और स्वभाव रूप आभूषणों का धारण कराना माता पिता, आचार्य और संबंधियों का मुख्य कर्म है। विद्या शिक्षा से ही जीवन धन्य बनता है। विद्या विलास मनसो धृतशील शिक्षा, सत्यव्रता रहित मान मलापहारा, संसार दुख दलनेन सुभूषिता ये, धन्या नरा विहित कर्म परोपकारा। जिन पुरुषों का मन विद्या के विलास में तत्पर रहता, सुंदरशील स्वभाव युक्त, सत्य भाषणादि नियम पालन युक्त और जो अभिमान अपवित्रता से रहित, अन्य मलिनता के नाशक, सत्योपदेश विद्यादान से संसारी जनों के दुखों के दूर करने से सुभूषित, वेद विहित कर्मों से पराये उपकार करने में तत्पर रहते हैं, वे नर और नारी धन्य हैं। जब बालक बालिका 8 वर्ष के हों तभी यज्ञोपवीत करें। घर पर ही अथवा आचार्य कुल में उपनयन संस्कार करें। गायत्री मंत्र का उपदेश करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम प्रणव उद्गीत ब्रह्म का वाची है, इसमें सभी नाम समा जाते हैं। भूरिति वै प्राणः, यह प्राणयति चराचरं जगत् स भू स्वयं भूरीश्वरः। जो सब जगत के जीवन का आधार, प्राण से भी प्रिय और स्वयंभू है, उस प्राण का वाचक होने से भू परमेश्वर का नाम है। भुवरित्यपानम्, यह सर्वं दुःखम् अपानयति सो अपानः। जो सब दुखों से रहित, जिसके संग से जीव सब दुखों से छूट जाते हैं, इसलिए उस परमेश्वर का नाम भुव है। स्वरिति व्यानहम्, यो विविधं जगत् व्यानयति व्याप्नोति स व्यानम्। जो नानाविध जगत में व्यापक हो के सबका धारण करता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम स्व है। सवितु यः सुनोति उत्पादयति सर्वं जगत् स सविता तस्य। जो सब जगत का उत्पादक और सब ऐश्वर्य का दाता है। देवस्य यो दीव्यति दीव्यते वा स देव। जो सर्व सुखों का देनेहारा और जिसकी प्राप्ति की कामना सब करते हैं, उस परमात्मा का जो वरेण्यम वर्तुम अर्हम, स्वीकार करने योग्य अतिश्रेष्ठ भर्गः, शुद्ध स्वरूपम, शुद्ध स्वरूप और पवित्र करने वाला चेतन ब्रह्म स्वरूप है। तत् उसी परमात्मा के स्वरूप को हम लोग धीमहि धरेमहि धारण करें। यह जगदीश्वरः, जो सविता देव परमात्मा, न अस्माकं हमारी धियः बुद्धियों को प्रचोदयात् प्रेरयेत् प्रेरणा करे, अर्थात बुरे कामों से छुड़ाकर अच्छे कामों में प्रवृत्त करे। हे परमेश्वर, हे सच्चिदानंद स्वरूप, हे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, हे अज निरंजन निर्विकार,
हे सर्वांतर्यामिन, हे सर्वाधार जगतपदे सकल उत्पादक, हे अनादे विश्वंभर सर्वव्यापिन, हे करुणामृतवारिधे, सवितुर्देवस्य तव यद ओं भूर्भुवस्सुर्वरेण्यं भर्गोऽस्ति तद्वयं धीमहि दधीमहि धरेमहि ध्यायेम वा। कस्मै प्रयोजनायेत्यत्राह हे भगवन्, यः सविता देवः परमेश्वरो भवन्नस्माकं धियः प्रचोदयात् स एवास्माकं पूज्य उपासनीय इष्टदेवो भवतु। नातोऽन्यं भवत्तुल्यं भवतोऽधिकं च कश्चित् कदाचिन्मन्यामहे। हे मनुष्यों, जो सब समर्थों में समर्थ, सच्चिदानंद अनंत स्वरूप, नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त स्वभाव वाला, कृपा सागर, ठीक ठीक न्याय का करने हारा, जन्म मरणादि क्लेश रहित, आकार रहित, सबके घट घट का जानने वाला, सबका धर्ता, पिता, उत्पादक, अन्नादि से विश्व का पोषण करने हारा, सकल ऐश्वर्य युक्त जगत का निर्माता, शुद्ध स्वरूप, और जो प्राप्ति की कामना करने योग्य है, उस परमात्मा का जो शुद्ध चेतन स्वरूप है, उसी को हम धारण करें। वह परमेश्वर हमारे आत्मा और बुद्धियों का अंतर्यामी स्वरूप हमको दुष्टाचार अधर्म युक्त मार्ग से हटा के श्रेष्ठाचार सत्य मार्ग में चलावे। उसको छोड़कर दूसरे किसी वस्तु का ध्यान हम लोग नहीं करें, क्योंकि न कोई उसके तुल्य और न अधिक है। वही हमारा पिता, राजा, न्यायाधीश और सब सुखों का देने हारा है। इस प्रकार गायत्री का उपदेश करके संध्योपासन की विधि, स्नान, आचमन, प्राणायाम आदि क्रियाएं बच्चों को सिखलावें। स्नान से शरीर आदि के बाह्य अंग शुद्ध पवित्र होते हैं। अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ते, मनः सत्येन शुध्यते, विद्या तपोभ्यां भूतात्मा, बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यते। जल से शरीर के बाहर के अवयव शुद्ध होते हैं, सत्याचरण से मन शुद्ध होता है, विद्या और तप अर्थात सब प्रकार के कष्ट सहन करके धर्म के अनुष्ठान करने से जीवात्मा शुद्ध होता है, ज्ञान अर्थात पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत पदार्थों के विवेक से बुद्धि शुद्ध पवित्र होती है। तत्पश्चात प्राणायाम सिखाएं। जो मनुष्य प्राणायाम करता है तो प्रतिक्षण उत्तरोत्तर काल में अशुद्धि का नाश और ज्ञान का प्रकाश होता जाता है। प्राणायामात् शुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति आविवेकाते दह्यन्ते ध्यायमानानां धातूनां च यथा मलाः तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषा प्राणस्य निग्रहा। जैसे अग्नि में तपाने से सुवर्णादि धातुओं का मल नष्ट होकर शुद्ध होते हैं, वैसे प्राणायाम करके मन आदि इंद्रियों के दोष क्षीण होकर निर्मल हो जाते हैं। प्रच्छन्न विधारणाभ्याम वा प्राणस्य अत्यंत वेग से वमन होकर जैसे अन्न जल बाहर निकल जाता है, वैसे ही प्राण को बल से बाहर फेंकने से यथाशक्ति अंदर का मल मैल बाहर निकल जाता है। इस प्रकार प्राणायाम का विस्तार से अभ्यास कराएं। तत्पश्चात संध्योपासन विधि, अग्निहोत्र विधि बच्चों को सिखलाएं। ओम मृतं च स्वाध्याय प्रवचने च, सत्यं च स्वाध्याय प्रवचने च, तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च,
दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च शमश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्नयश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्निहोत्रं च स्वाध्याय प्रवचने च अतिथयश्च स्वाध्याय प्रवचने च मानुषं च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजा च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च। पढ़ने पढ़ाने वालों के ये नियम हैं कि यथार्थ आचरण से पढ़ें और पढ़ाएं, सत्य आचार से सत्य विद्याओं को पढ़ें पढ़ाएं, तपस्वी होकर धर्म अनुष्ठान करते हुए वेदादि शास्त्रों को पढ़ें पढ़ाएं, बाह्य इंद्रियों को बुरे आचरणों से रोककर पढ़ें और पढ़ाएं, मन की वृत्ति को सब प्रकार से दोषों से हटा करके पढ़ते पढ़ाते जाएं, आहवनीय अग्नि और विद्युत आदि को जानकर पढ़ते पढ़ाते जाएं और अग्निहोत्र करते हुए पठन और पाठन करावें, अतिथियों की सेवा करते हुए पढ़ें और पढ़ावें, मनुष्य संबंधी व्यवहारों को यथा योग्य करते हुए पढ़ते पढ़ाते रहें, संतान और राज्य का पालन करते हुए पढ़ते पढ़ाते जाएं, वीर रक्षा वृद्धि ब्रह्मचर्य पालन करते हुए पढ़ते पढ़ाते जाएं, अर्थात अपने संतान बालक बालिकाओं को शिष्यों को विद्या का पढ़ाना अवश्य चाहिए। यमान सेवेत सततं न नियमान केवलान् बुध यमान पतत्य कुर्वाणो नियमान केवलान् भजन। यम नियमों का पालन सिखाएं। यम 5 प्रकार के होते हैं। तत्र अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यमा। अहिंसा बैर त्याग, सत्य सत्य मानना, सत्य बोलना और सत्य ही करना। अस्तेय अर्थात मन वचन कर्म से चोरी त्याग। ब्रह्मचर्य अर्थात उपस्थेंद्रिय का संयम। अपरिग्रह अत्यंत लोलुपता, स्वत्व अभिमान रहित होना। इन 5 यमों का सेवन करें। शौच अर्थात स्नानादि से पवित्रता। संतोष सम्यक प्रसन्न होकर निरुद्यम रहना। संतोष नहीं किंतु पुरुषार्थ जितना हो सके करना। हानि लाभ में हर्ष शोक न करना। तप अर्थात कष्ट सेवन से भी धर्मयुक्त कर्मों का अनुष्ठान करना। स्वाध्याय पढ़ना पढ़ाना। ईश्वर प्रणिधान ईश्वर की भक्ति में आत्मा को अर्पित रखना। ये 5 नियम कहलाते हैं। इन नियमों का सेवन करें, शिक्षा करें। कामात्मता न प्रशस्ता न चैव इह अस्ति अकामता। काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वैदिक। अत्यंत कामातुरता और निष्कामता किसी के लिए भी श्रेष्ठ नहीं, क्योंकि जो कामना न करे तो वेदों का ज्ञान, वेद विहित कर्म आदि उत्तम कर्म किसी से न हो सकें। इसीलिए स्वाध्यायेन व्रतैर्होमै त्रैविद्येन यज्ञया सुतै महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनु। स्वाध्याय के द्वारा सकल विद्या पढ़ते पढ़ाते हुए व्रत ब्रह्मचर्य सत्य भाषण आदि नियम पालने से, होम अग्निहोत्रादि होम, सत्य का ग्रहण सत्य का त्याग और सत्य विद्याओं का दान देने से, त्रैविद्येन वेदस्थ कर्म उपासना ज्ञान विद्या के ग्रहण करने से, इज्जया पक्ष इष्टि आदि करने से, पौर्णमास अमावस्या की इष्टि करने से, सुतहि सुसंतानोत्पत्ति से, महायज्ञ ब्रह्मदेव पितृवैश्वदेव और अतिथि यज्ञ 5 महायज्ञों के सेवन रूपों से, यज्ञ अग्निष्टोम आदि शिल्प विद्या विज्ञान आदि यज्ञों के सेवन से,
इस शरीर को ब्राह्मी अर्थात वेद और परमेश्वर की भक्ति का आधार रूप ब्राह्मण का शरीर बनना है। इतने साधनों के बिना ब्राह्मण शरीर नहीं बन सकता। अर्थात इन सभी स्वाध्याय आदि यज्ञ इष्टियादि के अनुष्ठान से अपने तन मन जीवन को ब्राह्मण ब्रह्म समर्पण ब्रह्मपूर्ण ब्रह्म संबंधी करें। इंद्रियाणां विचरतां विषयेषु अपहारिषु संयमे यत्नमातिष्ठेत विद्वान यन्तेव वाजिनां। जैसे विद्वान सारथी घोड़ों को नियम में रखता है, वैसे मन और आत्मा को खोटे कामों से खींचने वाले विषयों में विचरती हुई इंद्रियों के निग्रह में प्रयत्न सब प्रकार से करें। क्योंकि इंद्रियाणां प्रसंगेन दोषमृच्छति असंशयं सन्नियम्य तु तान्येव ततः सिद्धिं नियच्छति। जीवात्मा इंद्रियों के वश होकर निश्चित बड़े बड़े दोषों को प्राप्त होता है, और जब इंद्रियों को अपने वश में करता है तभी सिद्धि को प्राप्त होता है। वेदास्त्यागाश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धिं गच्छन्ति कर्हिचे। जो दुष्टाचारी अजितेंद्रिय पुरुष हैं, उनके वेद त्याग यज्ञ नियम और तप तथा अन्य अच्छे काम कभी सिद्धि को प्राप्त नहीं होते हैं। वेदोपकरणे चैव स्वाध्याये चैव नैतिके नानुरोधोऽस्त्यनध्याये होममन्त्रेषु चैव हि नैतिके नास्त्यनध्यायो ब्रह्मसत्रं हि तत्स्मृतं ब्रह्माहुतिहुतं पुण्यम् अनध्यायवषट्कृतं। वेद के पढ़ने पढ़ाने, संध्योपासनादि पंच महायज्ञों के करने और होम मंत्रों में अनध्याय विषयक अनुरोध आग्रह नहीं है, क्योंकि नित्य कर्म में अनध्याय नहीं होता। जैसे श्वास प्रश्वास सदा लिए जाते हैं, बंद नहीं किए जाते, वैसे नित्य कर्म प्रतिदिन करना चाहिए, न किसी दिन छोड़ना, क्योंकि अनध्याय में भी अग्निहोत्रादि उत्तम कर्म किया हुआ पुण्य रूप होता है। जैसे झूठ बोलने में सदा पाप होता है और सत्य बोलने में सदा पुण्य होता है, वैसे ही बुरे कर्म करने में सदा अनध्याय और अच्छे कर्म करने में सदा स्वाध्याय ही होता है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। जो सदा नम्र सुशील विद्वान और वृद्धों की सेवा करता है, उसकी आयु विद्या कीर्ति और बल ये चार पदार्थ सदा बढ़ते हैं, और जो ऐसा नहीं करते उनके आयु